नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन और स्वागत है आपका एक बार फिर से साइंस ऑफ हेल्थ में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज वो बीमारी जो मैं बचपन में बहुत ही कम सुनने को मिलती थी, लेकिन आज लगभग हर घर में ये बीमारी सुनने को मिलती है। तो दोस्तों, इस बीमारी के बारे में बात करना बेहद ज़रूरी है और इसी वजह से ये बीमारी आज दुनिया में जो सबसे ज़्यादा डायबिटिक के पेशेंट हैं वो इंडिया में है सेकेंड नंबर पर। फर्स्ट नंबर पर चाइना है। और ये कह लीजिए कि दुनिया में 6 में से जो एक व्यक्ति है वो इंडिया से आता है डायबिटीज़ का। तभी इसको डायबिटीज़ की कैपिटल बोला जाता है अपने देश को। तो क्योंकि इसकी जो डायबिटीज़ की बढ़ने की रफ्तार है वो कई गुना लगातार बढ़ती चली जा रही है। मतलब हर साल डायबिटीज़ के नए नए पेशेंट आ रहे हैं और ये जो ग्रोथ है ये बहुत ही फास्ट है। तो दोस्तों, इसके बारे में समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर डायबिटीज़ होती कैसे है। हम लोग डायबिटीज़ के बारे में सुनते रहते हैं कि डायबिटीज़ डायबिटीज़, लेकिन आखिर होता क्या है हमारी बॉडी में, हम कैसे डायबिटीज़ होती है ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या हम लोगों से क्या कमियां हो जाती हैं या फिर हम क्या सुधार कर सकते हैं जिससे हम लोगों को डायबिटीज़ ना हो। तो इसके पीछे की पूरी साइंस समझेंगे कि हमारी बॉडी में क्या कैसे होता है जिससे कि डायबिटीज़ हो जाती है। तो डायबिटीज़ में होता क्या है? डायबिटीज़ का मतलब है कि ब्लड में अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है किसी भी कारण से तो वो डायबिटीज़ होती है। और डायबिटीज़ मेनली 2 प्रकार की होती है, 2 टाइप की होती है, जिसमें से पहला है डायबिटीज़ टाइप 1 एंड टाइप 2। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टाइप 1 के बारे में। तो डायबिटीज़ टाइप 1 अपने देश में कम है और ये मेनली वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादा है। और इसमें क्या है कि ये मोस्टली जन्मजात होती है, मतलब हेरिडिटी होती है, इसको आप रोक नहीं सकते हैं। और इसमें एक ऑटोइम्यून कंडीशन होता है जिससे हमारी बॉडी ही जहाँ से इंसुलिन निकलता है वो सेल्स को डैमेज कर देती हैं, जिससे इंसुलिन या तो नहीं निकलता है या फिर ना के बराबर मिलता है। तो इसमें क्या होता है, बचपन में ही बच्चों को अगर डायबिटीज़ डिटेक्ट हो जाती है, ये डायबिटीज़ मोस्टली बचपन में ही डिटेक्ट हो जाती है, तो उस कंडीशन में फिर इंजेक्टेबल फॉर्म में इंसुलिन दिया जाता है। यही एक अल्टीमेट सोल्यूशन होता है और इसको सही कर पाना लगभग ना के बराबर होता है। फिर इसके बाद बात आती है डायबिटीज़ टाइप 2 की, जिसके बारे में हम डिटेल में आज बात करेंगे। क्योंकि डायबिटीज़ टाइप 2 ही आज हम चारों तरफ जिसको देखते हैं 40+ एज के जितने लोग हैं, या आजकल तो इससे पहले भी डायबिटीज़ मिल रही है, तो ये जितनी भी डायबिटीज़ मिल रही है सारी डायबिटीज़ टाइप 2 होती है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि नॉर्मली होता क्या है, नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है हमारी बॉडी का। तो जैसे कि आपने कोई कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाया, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाने के बाद क्या होता है कि उसका डाइजेशन हुआ, डाइजेशन होने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, जो उसकी सिंपलेस्ट यूनिट है। ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद वो एब्जॉर्ब हुआ और ब्लड में आ गया। ब्लड वो सर्कुलेट करता रहता है और जिस बॉडी सेल्स को, एवरी बॉडी सेल्स रिक्वायर्ड एनर्जी सोर्स वो ग्लूकोज ही है। तो मतलब कि पूरे बॉडी ऑर्गन्स को एनर्जी चाहिए, वो किससे मिलेगी? ग्लूकोज से ही मिलेगी। तो सर्कुलेट कर रहा है ब्लड के थ्रू और फिर इसके बाद हमारी ब्रेन, हमारे हार्ट, हमारे मसल्स, हमारे लिवर, जहाँ भी ब्लड ग्लूकोज की ज़रूरत है वहाँ पे वो ब्लड के माध्यम से ग्लूकोज चला गया और उसको मिल गया और उसने अपनी एनर्जी बना ली। सेल्स में जब गया ग्लूकोज तो एनर्जी बन गई। अब यहाँ पे बात समझने वाली बात है कि यहाँ पे रोल आता है इंसुलिन का। ऐसे ही ग्लूकोज को ऐसे ही सर्कुलेट करता है तो उसको पता नहीं रहता कि हमें जाना कहाँ है। इस चीज़ में रास्ता दिखाता है हमारा इंसुलिन। तो जब ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ा तो एक मैसेज जाता है बॉडी में कि अब आप इंसुलिन निकालिए। तो पैनक्रियास में एक बीटा सेल्स होती है, वहाँ से इंसुलिन निकला। जो इंसुलिन होता है वो निकल के आया और निकलने के बाद क्या होता है, वो हमारे ब्लड ग्लूकोज को रास्ता दिखाता है। ये कहें कि उसको पकड़ के लाता है कि चलिए आपको ज़रूरत यहाँ पे है, और हार्ट के पास गया, हार्ट की जो मसल्स हैं वहाँ की सेल्स हैं उनको पास गया और कहा कि लो ये ग्लूकोज आ गया, अब इससे आप एनर्जी बनाइए और काम कीजिए। ऐसे ही मसल्स के पास गया, ऐसे लिवर के पास गया, सब जगह जाके ये इंसुलिन ही ले जाता है। अगर इंसुलिन कम हो गया तो प्रॉब्लम आ जाती है। तो नॉर्मल यही होती है। और फिर इसके बाद क्या है, कभी कभी हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। तो अब हम लोग बात करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में कि अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो गया तब क्या होगा, क्योंकि इसी से डायबिटीज़ होती है। तो जैसे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो गया तो जब वहाँ से हमारा जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ा और इंसुलिन निकला, वहाँ से इंसुलिन निकला, लेकिन वो इंसुलिन जो है हमारे ग्लूकोज से वो बाइंड नहीं हो पाया, मतलब उसकी जो ग्लूकोज से दोस्ती थी वो टूट गई।
अब ग्लूकोज से बाइंड नहीं हो पाया, ग्लूकोज को रास्ता नहीं दिखाएगा जाके, तो ग्लूकोज ऐसे ही घूमता रहेगा ब्लड में और वो जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत है पहुँच ही नहीं पाएगा। तो ये कंडीशन में क्या है कि अब अगर आप इस कंडीशन में ब्लड टेस्ट कराएंगे तो आपका ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ा आएगा, जबकि ज़रूरत थी जहाँ वहाँ नहीं जा पाया। तो इस कंडीशन में को जो है हम कहते हैं कि आपको डायबिटीज़ हो गई है। और ग्लूकोज लेवल की बढ़ने की अगर ये प्राइमरी स्टेज है, मतलब शुरुआती स्टेज है, तो ये कह सकते हैं कि आप जो है आपको प्री डायबिटिक है, प्री डायबिटिक स्टेज में है आप। प्री डायबिटिक स्टेज क्या होती है कि जब इसकी इंसुलिन रेजिस्टेंस की शुरुआत होती है, आपका लाइफस्टाइल कुछ दिन के लिए चेंज हो गया तो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने लगा और आपका ब्लड ग्लूकोज जो है 180 के अराउंड आने लगा। तो मतलब कि जो है आपको मेडिसिन अभी अवॉइड कर सकते हैं, अगर आप लाइफस्टाइल चेंज करके भी आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर आपका डायबिटिक स्टेज जो प्राइमरी स्टेज है, मतलब प्री डायबिटिक स्टेज में है, अगर आप उस समय अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा, कंडीशन क्या होगी वो भी आप समझ लीजिए। कि जैसे कि अगर जो है प्री डायबिटिक स्टेज में है आप और आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होना शुरू हो गया है, तो आपका इंसुलिन तो निकल रहा है, लेकिन जो है बॉडी जो है उस समय एक चीज़ आपको और समझनी पड़ेगी कि जब ब्लड ग्लूकोज बढ़ा हुआ है और बॉडी को हमारे जो ग्लूकोज है नहीं मिल पा रहा है, तो हमारी और वहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है, तो हमारी बॉडी क्या सोचेगी कि शायद इंसुलिन कम बन पा रहा है, इस वजह से हमारी बॉडी के जो है सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिल पा रहा है, तो वो इंसुलिन और बनाता है। तो वो इंसुलिन एक्सेस मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में बनाता है, जिससे कि शुरुआती स्टेज में तो काम चल जाता है। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे इंसुलिन और ज़्यादा डेवलप हो जाता है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट हो जाती है बॉडी, तो उस कंडीशन में और ज़्यादा इंसुलिन बनाएगा। फिर एक कंडीशन ऐसी आती है कुछ सालों बाद कि इंसुलिन बनना जो है लगभग खत्म हो जाता है या कम हो जाता है, हमारी बॉडी वो नहीं बना पाती, थक जाती है कि भाई मुझसे अब नहीं हो पाएगा। आपने अपनी लाइफस्टाइल चेंज नहीं की, अपना खाना पीना कुछ भी नहीं चेंज किया, आपने एक्टिविटी अपनी बॉडी की नहीं बढ़ाई, तो इस तरीके से एक दिन थक के वहाँ से इंसुलिन जो बनना है वो कम्प्लीटली बंद हो जाता है। और फिर इसके बाद जब आप डिटेक्ट कराते हैं तो आपको डायबिटीज़ निकलती है। फिर इसके बाद आपको मेडिसिन दी जाती है, तो वो पैनक्रियास को इंड्यूस करके थोड़ा इंसुलिन और बढ़ा देती है कुछ समय के लिए, कुछ निकालना शुरू कर देती है मेडिसिन की वजह से। लेकिन धीमे धीमे फिर वो मेडिसिन की डोज बढ़ती आती है, फिर धीमे धीमे वो मेडिसिन से भी काम नहीं बनता है, इंसुलिन नहीं निकल पाता है, तो फिर आपको बाहर से इंजेक्ट करना पड़ता है इंसुलिन, आपको बाहर से इंजेक्शन लेना पड़ता है इंसुलिन का, तब कहीं जाके आपको इंसुलिन मिल पाती है और आप अपनी डेली रूटीन जो नॉर्मली है वो कर पाते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी बॉडी में ये डायबिटीज़ कैसे डेवलप होती है। ये मेनली इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से डेवलप होती है कि हमारी एक एक सेल्स को एनर्जी चाहिए ग्लूकोज के फॉर्म में, उनको एक एक सेल्स को, हमारी एक एक बॉडी के एक एक सेल्स को हमारे ग्लूकोज चाहिए। और ग्लूकोज किससे मिल रहा है, कौन हेल्प कर रहा है वो है इंसुलिन। इंसुलिन के लिए जो हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करना ही बंद कर देती है, सेल्स हमारी बॉडी को इंसुलिन के लिए कोई ध्यान ही नहीं देती, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करती, तो फिर जो है ग्लूकोज अंदर नहीं जा पाता है। ग्लूकोज अंदर नहीं जा पाता है तो ब्लड में ही सर्कुलेट करता रहता है, सर्कुलेट करता रहेगा तो ब्लड का ग्लूकोज लेवल काफ़ी हाई हो जाएगा। और हाई लेवल होने के बाद क्या है कि जो है जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई रहेगा तो हमारी कई सारे बॉडी ऑर्गन्स को नुकसान पहुँचाएगा, हमारे हार्ट को, हमारे लिवर को, सब जगह जो है बहुत तरीके से नुकसान होगा। तो इस प्रकार से वो डायबिटीज़ के फिर साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं। इसके बाद आपको एक चीज़ और जाननी चाहिए कि हमारा इंसुलिन जो है ये काम क्या करता है। तो इंसुलिन का पहला काम तो आपने जान लिया कि हमारा जो ग्लूकोज को सेल्स तक ले जाता है, लेकिन दूसरा एक और काम होता है कि जो ग्लूकोज बच गया तो उसको क्या करता है, फैट के फॉर्म में उसको फैट में कन्वर्ट करवा के स्टोर करवा देता है, क्योंकि ग्लूकोज तो ऐसे ही स्टोर नहीं हो सकती कि वो वाटर सॉल्युबल है, तो उसको फैट में कन्वर्ट करके बॉडी में कई जगह स्टोर करवा देते हैं। तो ये होता है इंसुलिन का काम। फिर इसके बाद हम लोग बात कर लेंगे आखिर डायबिटीज होने के चांसेस किन किन लोगों में ज़्यादा होते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि ओवरवेट जो है उसको डायबिटीज के होने के चांसेस हैं। फिर इसके बाद उसका जो फूडिंग बिहेवियर है वो अच्छा नहीं है, मतलब जो जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड है, हाई कैलोरी और फैट फूड जो है वो अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं तो आपको चांसेस है कि आपको डायबिटीज़ हो सकती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस पहले डेवलप होगा, देन इसके बाद जो है आपको डायबिटीज़ हो सकती है। इसके अलावा अगर आप मोटे नहीं लेकिन अगर आपका पेट निकला हुआ है, इसका मतलब आपका फूडिंग बिहेवियर पहले अच्छा नहीं रहा है, तभी तो आपका पेट निकला है, तो वो भी चांसेस, उस कंडीशन में भी आपको सजग रहना चाहिए कि आपको डायबिटीज़ हो सकती है। बहुत सारे होंगे जो दुबले लोग होंगे लेकिन उनका जो बेली फैट रहता है उनको चांसेस होती है। इसके बाद फैमिली हिस्ट्री,
अगर फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है तो ये हेरिडिटी माना जाता है कि जेनेटिक है, तो तब भी आपको सजग रहना चाहिए। और अगर आपको फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है तब तो और आपको और ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। आपको डायबिटीज़ से बचने के लिए आप जितना कुछ कर सकते हैं आपको करना चाहिए, तो आपको कभी डायबिटीज़ नहीं होगी। इसके अलावा आपका अगर स्ट्रेस लेवल हाई है, आप बहुत टेंस रहते हैं, बहुत स्ट्रेसफुल रहते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको डायबिटीज़ हो सकती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जब आप स्ट्रेस में होते हैं। तो वो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो आप स्ट्रेस लेवल भी आपको कम करना चाहिए अगर आप डायबिटीज़ से बचना चाहते हैं। तो दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया होगा कि डायबिटीज़ कैसे होती है, हमारी बॉडी में क्या क्या होता है। फिर इसके बाद हम अभी डिटेल में बात करेंगे कि ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है ये आखिर बॉडी में कैसे डेवलप होता है। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपनी और अपनों की सेहत का खूब ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।